एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एक्सपांशन फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। हाँ, अभी हमें थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 7 टर्म, 9 टर्म ऐसे टर्म्स इसके निकालने गए। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3/2x रेज टू 8 पावर है उसका। ये जो है इसका थर्ड टर्म हमें निकालने का है, तो हम पहले कंपेयर करेंगे a प्लस बी रेज टू n। तो यहाँ पे a रहेगा 2x स्क्वायर, b रहेगा 3/2x और r जो रहेगा थर्ड टर्म निकालने के। तो पहले का r इज इक्वल टू एक माइनस रहेगा हमारा, थर्ड टर्म निकालने के लिए बोलेंगे तो हम r इज इक्वल टू 2 लेंगे, फोर्थ टर्म बोलेंगे तो r इज इक्वल टू थर्ड लेंगे, फिफ्थ टर्म बोलेंगे तो r इज इक्वल टू फोर्थ लेंगे, और n कितना है, पावर 8 है, n इज इक्वल टू 8। तो एक फॉर्मूला रहता है हमें थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म कौन सा भी टर्म निकालने के लिए, TR+1 इज इक्वल टू NCR a n माइनस आर a रेज टू n माइनस आर b रेज टू r। ये एक फॉर्मूला है TR+1 ऐसे। अभी r इज इक्वल टू 2 लिया है, मतलब हम 2+1 थर्ड टर्म मिलेगा यहाँ पे हमें। तो ये फॉर्मूला है TR+1। ये ध्यान में रखिए, कौन सा भी टर्म निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करने का है। TR+1 NCR a n माइनस आर b रेज टू r 8। अभी यहाँ पे देखो n क्या है, n इज इक्वल टू 8 है, 8c2 लेंगे हम, r इज इक्वल टू 2 है, 8c2 TR+1 2+1 8c2 2x रेज टू n माइनस आर। a जो है हमारा 2x है, n माइनस आर 8 माइनस 2 इंटू 3/2x, b क्या है 3/2x रेज टू 2। 8c2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 इंटू, अभी देखो यहाँ पे 8c2 दो नंबर तक ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करने का है, 8 इंटू 7 और नीचे हम 1 इंटू 2 करेंगे, 2 1 2 2 4 8 4 7 28 मिलता है हमें। और 2x रेज टू 8 माइनस 2 कितना आता है, 6 आता है, 2x रेज टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आता है, और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा। T2+1 T3 मिलेगा हमें। TC2 का वैल्यू हमें 4 7 28 मिल गया। 2 का पावर 6 करेंगे तो 64 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स करेंगे तो 64 आता है, इंटू x रेज टू 6 लेंगे, और 9/4 रेज टू 4x स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4 1 4 4 7 8 4 7 28 हम कर सकते हैं। 7 इंटू 2 रेज टू 6 64 आ गया। फिर x रेज टू 6 और x का पावर 2 है, ये एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, x रेज टू 6 ऊपर आएगा और x रेज टू 2 नीचे आएगा। तो 6 माइनस 2 कितना आता है, x रेज टू 4 आएगा। 63 इंटू 64 इंटू x रेज टू 4, तो क्या आता है हमें, थर्ड टर्म मिलता है 4032। 63 इंटू 64 किया तो 4032 मिलता है, और x रेज टू 4 पावर 2 x स्क्वायर माइनस 4/x क्यूब 11th पावर दिया है, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला है हमें, फिफ्थ टर्म निकालने गए। हम पहले करेंगे कंपेयर विद a प्लस बी रेज टू n। तो a का वैल्यू हमें मिलता है x स्क्वायर, b का वैल्यू मिलता है हमें -4/x क्यूब, और r जो है फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला है, तो उससे एक कम टर्म लेंगे हम, r इज इक्वल टू 4 लेंगे, और n इज इक्वल टू क्या है, n पावर 11 है। तो एक फॉर्मूला हमें मालूम है, TR+1 इज इक्वल टू NCR a n माइनस आर b रेज टू r। तो 4 फिफ्थ टर्म बोला है, तो 4 r क्या होगा, 4 + 1 फिफ्थ टर्म आता है, 4 + 1 11 CR, n की वैल्यू 11 है, 11 C4, फिर इंटू x का a जो है हमारा x स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू n माइनस आर, n क्या है 11 है, r क्या है 4 है, 11 माइनस 4, b रेज टू b क्या है -4x/3। इधर साइन जो है माइनस वो भी लेना चाहिए, लेना पड़ेगा हमें, -4/x क्यूब रेज टू 4 r है, रेज टू b रेज टू r है, तो -4/x क्यूब रेज टू 4 आएगा। यहाँ पे 11 C4 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 11 देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 टर्म तक हम जाएंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 4 टर्म तक जाएंगे हम 11 से लेकर, और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 1 4 4 2 8 आता है, 3 1 3 3 3 9, और फिर ये 2 और 8 जाता है, 11 10 इंटू 3 इनका मल्टीप्लाई, 11 10 110 इंटू 3 330,
और यहाँ पे देखो x⁻² है, 11 - 4 कितना आता है 7 आता है, तो 7 2 कितना होगा 14, 7 2 14, फिर -4 का 4th पावर। अभी देखो पावर जब भी माइनस इवन नंबर होता है तभी इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो प्लस पॉजिटिव होता है। -4 × -4 × -4 × 4 टाइम्स लिखा तो उसका मल्टीप्लिकेशन 256 आता है, 256 और x⁻² क्या होगा 3 का 4th पावर, x⁻³ का 4th पावर मतलब 3 4 12 मतलब x⁻12 मिलता है हमें। तो x⁻14 अपॉन x⁻12 देखो x⁻14 अपॉन x⁻12, तो x⁻² कितना आएगा 2 आएगा, x⁻14 अपॉन x⁻12 करेंगे तो x⁻² हम ऐसे लिख सकते हो 14 - 12, हाँ तो x⁻² आ गया। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 330 × 256 यहाँ पे मैंने किया है, तो 84480 ऐसे इसका 5th टर्म हमें मिलता है। 5th टर्म क्या मिलता है 84480 x⁻² ये हमें 5th टर्म मिलता है। यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चंस है, देखो यहाँ पे हमेशा 3rd टर्म 5th टर्म 7th टर्म 9th टर्म ये 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, 7th टर्म और 9th टर्म ये भी क्वेश्चंस किए हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे 7th टर्म निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, देखो जो है TR+1 NCR A⁻n - r B⁻r। यहाँ पे जब भी कौन सा जो टर्म निकालने के लिए बोलते हैं 7th टर्म बोला तो r = क्या लेने का, एक टर्म कम लेने का 6 लेने का, फिर 6 + 1 7th आ जाएगा। इस प्रकार हम कौन सा भी टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो a इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, n इसको 9 को n मानेंगे और r क्या होगा एक कम लेने का वैल्यू, 7th टर्म बोला तो 6 लेने का है। और यही फॉर्मूला लगा के आप लोग इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग एक्सपांशन फाइंड द इंडिकेटेड कोएफिशिएंट। पहले हमने टर्म निकाला था, अभी हमें कोएफिशिएंट निकालने का, क्या निकालने का है कोएफिशिएंट निकालने का। पहले हम 3rd टर्म 4th टर्म 7th टर्म 9th टर्म 11th टर्म ऐसे निकालते थे, तो यहाँ पे हमें क्या निकालने का है कोएफिशिएंट निकालने का है। पहला क्वेश्चन जो है सेकंड का x³ इन x² + 3√2 x⁻n है, तो हमें ये जो है x की पावर 3rd का कोएफिशिएंट निकालने का है। मतलब देखो यहाँ पे 3x⁻² होगा, तो ये जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट 3 है। वैसे हमें कोएफिशिएंट x⁻³ इसमें अभी ये एक्सपांड करेंगे, ये टर्म हमें ये जो हम एक्सपांड करेंगे समझो a + b ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसको मैंने एक्सपांड किया a² + 2ab + b²। तो हमें जो मिडल का टर्म है तो उसका समझो कोएफिशिएंट बोला है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 2 आएगा। तो ऐसे हमें x³ का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो x³ इसमें x³ आएगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ये ऐसे हमें पूछा है यहाँ पे। यार a = इसको कंपेयर करेंगे a + b⁻n से हम कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें x² मिलेगा, b का वैल्यू 3√2 अपॉन x मिलेगा, n = क्या है n 9 है। यहाँ पे हमें r मालूम नहीं है। वी नो TR+1, अभी वही फॉर्मूला हमें लगाने का है TR+1 का, TR+1 NCR A⁻n - r A⁻n - r B⁻r, वही फॉर्मूला हमें लगाने का है, सब भरने का वैल्यूज़। 9CR भी देखो n = क्या है 9 है, r की वैल्यू मालूम नहीं है तो r ऐसे लिखेंगे। डॉट x⁻, देखो a क्या है x² है, ये यहाँ पे हमारा x² है, x² a जो है x² है, x² 9 - r इंटू 3√2 x अपॉन x⁻r आएगा। NCR 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 है, 2 9 = 18, 2 - 2r 2 × r - 2r 3√2r इंटू x⁻r ऐसे मिलेगा हमें। तो x की पावर x का x⁻r है, वो डिवाइड निकालेंगे x⁻, ऊपर जाएगा तो x⁻r हो जाएगा। 9CR 3 इंटू 2√2r यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और x का जो पावर है उसको साथ में लेके आएंगे, x⁻18
18 माइनस 2r माइनस प्लस माइनस r, मतलब देखो x रेस टू 18 माइनस 2r है और x रेस टू माइनस r है, तो ये देखो यहाँ इन दोनों को क्या होगा, एडिशन होगा, 18 माइनस 2r माइनस r, मतलब 18 रेस टू 18 माइनस 3r हो जाएगा। 18 माइनस 3r यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 9cr इंटू 3 टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालने का, किसका, एक्स क्यूब का निकालने का है। तो हमें जो है x की पावर 18 माइनस 3r मिली, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब से कंपेयर करेंगे। हाँ, अभी ये जो है पूरा इतना ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें x का पावर जो है 18 माइनस 3r है, तो हमें एक्स क्यूब चाहिए। तो इसको हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू गेट कोएफिशिएंट एक्स क्यूब वी मस्ट हैव, ऐसे लिख सकते हैं, या टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इतना ही लिखेंगे तो चलेगा, 18 माइनस 3r, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो x का पावर देखो यहाँ पे 3, x और x गया, 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 3r, तो 3r यहाँ पे जाके एडिशन प्लस हो जाएगा और 18 3 माइनस हो जाएगा उधर जाके, 3r इज इक्वल टू 15 आता है, r इज इक्वल टू 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 से r का वैल्यू हमें 5 मिलता है। ये जो r का वैल्यू है हम क्या करेंगे, अभी ये tr+1 के फॉर्मूले में भरेंगे। 5 + 1 6 होता है, यहाँ पे 6 टर्म हम निकालते हैं। NC5 r इज इक्वल टू 5 मिला है हमें, r इज इक्वल टू 5 जो मिला है उसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में भरेंगे। NC5 इंटू 3 इंटू √2 रेस टू 5 इंटू एक्स क्यूब आएगा। यहाँ पे देखो 18 माइनस 3r था, यहाँ पे 18 माइनस 3r है, तो यहाँ पे 18 माइनस 3r की जगह हम वैल्यू भरते हैं 5। 18 माइनस 3r, 5 3 से 15, 18 माइनस 15 3 आता है, तो 9 यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9c5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ना, 5 टर्म तक जाने का है हमें। और यहाँ पे 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ ये 5 गया, ये 5 गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 गया, फिर हमें मिलता है 9 2 जा 18, 7 जा 126, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 126 मिलता है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो 9c5 का वैल्यू हमें मिलता है 126 इंटू 9 7 3 का फिफ्थ पावर 3 इंटू 3 करेंगे 5 टाइम्स, तो हमें मिलता है 243 इंटू √2 का 5, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 5 टाइम्स करेंगे तो ये देखो इसका वैल्यू 2 इंटू 2 और √2, मतलब 4√2 मिलता है। यहाँ पे हमें 4√2 मिलता है इंटू एक्स क्यूब। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 126 मिल गया हमें, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 972 इंटू √2 इंटू एक्स क्यूब आएगा। तो हमें जो वैल्यू मिलता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 126 इंटू 972 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 122,472 √2 इंटू एक्स क्यूब, ये हमें वैल्यू मिलती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमें ये मिलता है, इतना हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है x�8 इन 2x⁵ माइनस 5/x³ इंटू पावर उसका 8 है। यहाँ पे हमें x8 का कोएफिशिएंट निकालने का है। x⁸ का कोएफिशिएंट क्या आएगा ये हमें निकालने का है। इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा, a की वैल्यू पहले हम कंपेयर करेंगे a प्लस b⁵n से, इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें मिलता है 2x⁵, b का वैल्यू मिलता है -5/x³ और n जो है पावर 8 है और r का वैल्यू मालूम नहीं है हमें। तो हम फार्मूला वी नो द फार्मूला tr+1 इज इक्वल टू NCR डॉट a इंटू मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं इसको, a इंटू a⁻n−r b⁻r, ये हमें फार्मूला मालूम है। वो फार्मूला पहले लिखने का, उसमें सब वैल्यूज भरने का है। r का वैल्यू हमें मालूम नहीं तो tr+1 ऐसे लिखेंगे 8CR डॉट 2x, a क्या है 2x⁵ है इंटू 8-r, n क्या है 8 है और माइनस r का वैल्यू हमें मालूम नहीं 8-r इंटू माइनस b जो है
-5 अपॉन एक्स क्यूब है रेस टू आर, ऐसे लिखेंगे हम। 8CR 2 अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2 का 8 पावर 8 माइनस आर है तो 2 रेस टू 8 माइनस आर आएगा, और x रेस टू 5 इंटू 8 माइनस आर, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग करेंगे। 2 रेस टू 8 माइनस आर और x रेस टू 5 इंटू 8 माइनस आर, ऐसे लिखेंगे। और 5 का पावर आर और एक्स क्यूब का आर पावर, मतलब x रेस टू 3r होगा। हाँ, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 8CR 2 8 माइनस आर होता है, और यहाँ पे 8 5 ज़ा 40, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 8 5 ज़ा 40 और 5 माइनस 5r, ऐसे मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। पावर का पावर है यहाँ पे। हाँ, x रेस टू -3, अरे यहाँ पे जो है वो नीचे है, x रेस टू 3r नीचे है, तो ऊपर जाके वो क्या होगा, -3r होगा, मतलब x रेस टू 1 अपॉन x रेस टू 3r है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेस टू -3r लिख सकते हैं। तो हमें ऐसा हो गया, और -5 रेस टू r है। यहाँ पे 8CR -2 इंटू 8 माइनस 8r, ये -5 रेस टू आर है, हम पहले लिखेंगे। और यहाँ पे ये x और x क्यूब, x रेस टू 40 माइनस 5r, इसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। x रेस टू 40 माइनस 5r माइनस 3r, ऐसे हो सकते हैं। x रेस टू 40 माइनस 5r इंटू x रेस टू -3r, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। x रेस टू 40 माइनस 5r माइनस 3r माइनस 8r होता है, तो x का हमें x रेस टू 40 माइनस 8r मिलता है। फिर टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 8, x रेस टू 8 का हमें कोएफिशिएंट निकालने का है, तो हम इसको क्या करेंगे, x रेस टू 40 माइनस 8r से कंपेयर करेंगे। तो x रेस टू 40 माइनस 8r इज इक्वल टू x रेस टू 8, क्योंकि x रेस टू 8 का हमें कोएफिशिएंट निकालने का है। तो x रेस टू x की जो भी पावर मिलती है हमें, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 40 माइनस 8r इज इक्वल टू 8 आता है। 40 अभी यहाँ पे 8 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस 8r उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन के इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32 मिलता है, और 8r यहाँ पे रखेंगे तो 32 डिवाइड बाय 8 आता है, और 32 डिवाइड बाय r का वैल्यू हमें यहाँ से मिलता है 4, r इज इक्वल टू 4 मिलेगा। पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, जो पहला इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, r का वैल्यू भरेंगे। तो हमें मिलता है 8 5, फिफ्थ टर्म 8 प्लस r प्लस 1 है, तो r का वैल्यू 4 मिल गया हमें। 4 प्लस 1 5 मिलता है। 8C4 r का वैल्यू जो है वहाँ पे जहाँ पे हमने r लिया था वहाँ पे 4 भरेंगे। 8C4 2 रेस टू 8 माइनस 4 माइनस 5 रेस टू 4 और इंटू x रेस टू 8। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 8C4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 जो है उसके 4 टर्म तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू पीछे जाके 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 8 फैक्टोरियल जो फॉर्मूला है NCR का जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थोड़ा इजी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 टर्म तक हमें पीछे जाने का है, और यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके ये सॉल्व करने का। फिर इसका वैल्यू देखो 4 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 4 4 जाता है, फिर हमें मिलता है 70। इसका मल्टीप्लिकेशन करके 70 आता है। 2 रेस टू 4 पावर है, 8 माइनस 4 4 आता है। 2 रेस टू 4 जो होता है 16 मिलता है, और माइनस 5 का 4 पावर, माइनस 5 इंटू 5 तो पॉजिटिव है। इंडेक्स जो है 4 इवन नंबर है, तो इसका पॉजिटिव आएगा। 5 रेस टू 4 पावर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंडेक्स क्या है, इवन नंबर है। x रेस टू 8, अभी इसका सबका मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 16 इंटू 6 25, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5 7 लाख आता है। 7 लाख x रेस टू 8, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू इज इक्वल टू 7 लाख हमें मिलता है। तो ये हमें कोएफिशिएंट x रेस टू 8 का मिलता है।